अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अमेरिका मार्केट के अंदर मेन कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आम है। हर कंट्री के अंदर आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी और आप आसानी के साथ यूएसए मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाकर इन प्रोडक्ट्स को आप जो है वो सेल कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर, या फिर किसी और कैटेगरीज के अंदर जाकर, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप सेल करना चाहो आप आसानी के साथ कर सकते हो। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा और ईच एंड एवरीथिंग जो बाकी चीज़ें हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब जो मेन कैटेगरी है इसके अंदर वो है वॉच के। आप जो है इसके अंदर मेन कैटेगरी के अंदर किस तरह सेल कर सकते हो इसको, और साथ ही वुमेन कैटेगरी के अंदर वॉच को किस तरह जो है वो सेल कर सकते हो। अब वॉच जो एक ऐसा क्राइटेरिया है, ऐसी नीश है जो कि बहुत आसानी के साथ, कहीं और से भी मैं नहीं ना परचेज करूँ ना, मुझे अपनी होम कंट्री के अंदर भी ऐसे हज़ारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो इस फील्ड के रिलेटेड हैं, जो कि इस फील्ड को जानते हैं। उन सबको जो है इसके प्रॉफिट का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आप जो है अपनी जो होम कंट्री है वहाँ पर इसको सेल करके कितना अभी तक प्रॉफिट मार्जिन बना सक रहे हो, ठीक है? जो ये क्राइटेरिया है वो तो आप बना रहे हो, ठीक है? लेकिन अगर आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है? किसी और की कॉपी करना चाह रहे हो, या फिर कॉपी करके अपनी यूनिक आइटम को सेल करना चाह रहे हो, आपके पास अपने आर्टिकल्स है, या फिर आप जानते हो कि मेरे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी पड़ी हुई है जो कि मैं सेल करना चाह रहा हूँ अमेज़न के ऊपर, या फिर डिफरेंट और वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, ताकि मेरा जो है प्लेटफ़ॉर्म ग्रो हो सके इस निश के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर, इन प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये जो मेन जो ज़्यादातर सेल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, ये मेन कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा सेल होती है, और साथ ही साथ ये जो एक लग्ज़री वॉच होती है, और साथ ही आपको जो है इसके अंदर प्रॉफ़िट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमें जो है इसको सेल किस तरह करना है, किस तरह हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, किस तरह इसको स्लाइड करके हम जो है वो बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, तो किस तरह हम परचेज़िंग वगैरह करेंगे इसकी। अगर 2 क्राइटेरिया बताया, अगर आपके पास अपनी होम कंट्री के अंदर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, पहला। सेकंड क्राइटेरिया, अगर आपको यूएसए मार्केट के अंदर इन प्रोडक्ट्स को देखना है, आप यूएसए मार्केट के अंदर भी इन प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। एंड थर्ड क्राइटेरिया, अगर आपको डायरेक्टली कहाँ से परचेज़िंग करनी है, अगर आप बल्क क्वांटिटी परचेज़ करना चाह रहे हो, काम करना चाह रहे हो, तो आप जो है वो चाइना मार्केट के अंदर भी जा सकते हो। चाइना मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छे जो है वो आर्टिकल्स और हज़ारों के लिहाज से आपको प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा ये बिजनेस करने में ग्रो करेंगे, ठीक है? अब ये जो कैटेगरी है, मैन कैटेगरी होगी या वुमेन कैटेगरीज होगी, अब इनका जो बिजनेस है, उनका जो सेल्स रेशियो है वो भी बहुत कमाल की है। अब ये प्रोडक्ट्स आपको जो है वो $100 से लेकर राउंड अबाउट आपका जो है वो $42,000 तक जो है इनकी प्राइसेस आ रही होती है। अब इसके अंदर बात की जाए, इसके अंदर वुमेन कैटेगरी के अंदर उनकी भी यही सीन है बड़ा, उनका भी यही सीन है। इनका जो प्राइसेस है वो 1000 तक जा रही है, 2000 तक जा रही है। अगर नॉर्मल प्राइस, एवरेज प्राइस की बात की जाए, तो आप 100 के अंदर भी सेल कर सकते हो, 150 के अंदर, 200 के अंदर, राउंड अबाउट आप जहां पर भी सेल आउट करना चाहो आसानी के साथ अपने प्राइसेस मेंशन करके आप सेल कर सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स कितनी लग्जरियस है, ठीक है? कितने अच्छे वाली प्रोडक्ट्स आप जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। अब जैसे ये एक आर्टिकल है हमारे पास, अगर मैं इसी के ऊपर बात करूं, तो ये इस टाइम करंटली जो है वो 33 का सेल आउट हो रहा है, और $33 का, और 1000 यूनिट इनका सेल हुआ है। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, 5 लोग मी टू भी करके बैठे हुए हैं इनके साथ। मी टू का मतलब है कि अदर सेलर्स जो है वो सेल करके बैठे हैं, वो भी अमेजोन बैठा हुआ है इनके साथ। तो इतना अच्छा तो एक ब्रांड हो चुका है जो कि इन प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट करवा रहा है, और सेल आउट हो रही हैं ये प्रोडक्ट्स। अब ये नीचे चेक करो, इनका अपनी प्रोडक्ट्स है, अपना जो है वो A+ कंटेंट उन्होंने ऐड किया हुआ, नीचे रिव्यूज़ वगैरह ऐड किए हुए हैं, ठीक है? ताकि कस्टमर्स का ट्रस्ट वगैरह इसके ऊपर बिल्ड हो सके, वो भी इंटरनेशनल लोग हैं। अब इंटरनेशनल जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी ने जो है अपने रिव्यू वगैरह दिए हुए हैं। और बाकी आप जितनी आसानी के साथ जो है ये, अब ये बनी कहाँ की हुई है, चाइना की आइटम है पूरी, ठीक है? तो आप आसानी के साथ कहीं से भी जो है बनाना चाहो, क्रिएशन करवाना चाहो, ठीक है? और इसको जो है वो डिज़ाइन करवाना चाहो, आप आसानी के साथ बना सकते हो। अगर रिव्यूज़ की बात की जाए, तो यहाँ पर अगर आप आके देख सकते हो कि कितनी एक बेहतरीन वॉच है, और सबको पसंद आ रही है, ठीक है? क्राइटेरिया ये नहीं है कि हमने जो है वो क्या चीज़ सेल करनी है, ठीक है? जो भी सेल करना है वो थोड़ा-सा बेस्ट होना चाहिए मार्केट के लिहाज से। चाहे आप रिव्यूज़ के ऊपर जो है वो फ़ोकस मत दो, कि वीडियोज़ वगैरह के ऊपर मत जाओ, अगर इतना स्टार्टिंग के ऊपर है, ठीक है? आप आसानी के साथ जो चीज़ आपके पास है, आप वहीं से स्टार्ट ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ब्रांड ही स्टार्ट किया जाए, ठीक है? जहाँ से आप परचेज़िंग करना चाहो, आपको पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, सऊदी दुबई के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स, बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी। अब इंटरनेशनल मार्केट क्या होती है कि आपने जो है इसको इसके अंदर सेल करना चाह रहे हो, यूएसए मार्केट के अंदर सेल करना चाह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में करना चाह रहे हो, यूके में करना चाह रहे हो, कनाडा मार्केट में, जर्मनी मार्केट में, इटली मार्केट में। बाकी अगर आपने यहाँ पर सेल करना है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने बिजनेस किस तरह जो है वो ग्रो करना है, ठीक है? अब कुछ और भी मेरे पास आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, वन बाय वन करके आप यहाँ से ओपन करते रहे, और अपना जो है वो देख सकते हैं। 26,000 की रेटिंग जो है वो ये बंदा लेके बैठा हुआ है इसके ऊपर। 9 लोग इसके साथ मीटू करके बैठे हुए हैं।
मतलब एक अच्छी प्राइसेस के ऊपर जाके ये प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो लॉस के अंदर चल रही है, इनके अंदर जो है वो प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इनके ऊपर बिजनेस नहीं आ रहा, सारा काम हो रहा है। करने वाले इसके ऊपर लोग बहुत अच्छा जो है वो रेवेन्यू भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी ले रहे हैं। अब इस चीज़ों को स्टार्ट किस तरह जो है हम ले सकते हैं, लाइक बिजनेस करने के लिए क्या हमारे पास स्टेप होंगे जिससे हम जो है अपने वर्किंग को कंटिन्यू रख सकते हैं, इनके ऊपर बिजनेस लेके आ सकते हैं या फिर इनको ग्रो कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बहुत आसानी के साथ, पहला जो स्टेप है आपके पास अपना अमेजोन सेलर सेंटर है। अब अमेजोन सेलर सेंटर क्रिएशन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका जो लाइक आपने जो है वो अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है। कंपनी मेन स्टेप है आपका। जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है यूएसए मार्केट के अंदर, यूके मार्केट के अंदर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आपने काम करना है, आप कंपनी पहला स्टेप करेंगे फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। अगर यूएसए मार्केट के अंदर जाना है, बाकी अगर किसी और भी कैटेगरी, किसी और कंट्री के अंदर जाना है, तब भी आप उसके अंदर भी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, तब फिर अमेजोन एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर आ जाए और आप जो है नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अपनी कंपनी को जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके। ये जो है वो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया, ठीक है। कंपनी के साथ जाएंगे, आपके पास एड्रेस आ जाएगा, इंटरनेशनल ईच एंड एवरीथिंग, जो भी रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफिल हो जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम नंबर, एड्रेस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब जब आप उन्हीं डिटेल्स के ऊपर आप अपना अमेजोन सेलर सेंटर बनाएंगे, आपके पास कंपनी के बिहाफ के ऊपर आप जब वर्किंग करेंगे, तो आपकी जो लाइक एक ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक अच्छा रह जाता है। अगर मैं जो है एज ए इंडिविजुअल जाता हूँ, अपना साइन अप करता हूँ, या फिर मेरे पास इतना ज़्यादा जो है कोई बैकअप स्पॉट नहीं रहती किसी भी चीज़ की, जस्ट मेरे पास नाम यूज़ हो रहा है, तो मेरा अगर कंपनी है तो मुझे बहुत ज़्यादा हज़ारों बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं काम करने के लिए। तो अगर हम इन्हीं कैटेगरी के ऊपर बात करें, ठीक है, अगर हम इन्हीं कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है हमें कितने की मिल जाती है, मैं जस्ट जो है अभी अभी आपकी उसके अंदर नहीं जा रहा, लाइक आपकी कंट्री के अंदर, क्योंकि बल्क क्वांटिटी अगर आपने देखे ना अपनी अपनी कंट्री के अंदर, जस्ट अपनी कंट्री के अंदर जाकर प्रोडक्ट्स देखो, तो आपको ये प्रोडक्ट्स बहुत आसानी के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स को बात करो, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है, $6 के अंदर आपको आसानी के साथ मिल जाएगी, $1 के अंदर मिल जाएगी, आपको $4 के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स आपको $2 के अंदर, ये तो जस्ट प्राइसेस यहाँ पर मेंशन है ना। अब ये देखो इतनी लग्जरी आइटम है, वो कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को हम 0.42 के अंदर आपको भी देने के लिए तैयार हैं, जस्ट 42 के अंदर, 42 सेंट्स के अंदर, ठीक है, 0.42 के अंदर। अब जितना अच्छे में जाओगे, जितनी लग्जरी में जाओगे, अब तो वो थोड़ी सी प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, बट बात ये नहीं है। बात ये है कि आपको वो प्रोडक्ट्स के सिलेक्ट करना है, उन आइटम्स के साथ जाना है जो कि बहुत लग्जरी भी हों, और आपको जो प्राइस है वो डॉक्यूमेंट्स पे पूरे हों, उसकी जो प्राइसेस है वो प्राइसेस भी हर लिहाज से बेस्ट होनी चाहिए। लाइक अगर आपको देता है ना कि वो $100 बता रहा है, ठीक है, तो वो उसको आपने जो है उसको करते करते आपने जो है वो $10 के अंदर लेके आना, 20 के अंदर लेके आना। ये तो जस्ट एक फार्मूला बता रहा हूँ काम करने का, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है वो अंडर $5 के अंदर आ रहा है, तो आपने उसको किसी तरह $1 के अंदर लेके आना है काम करने के लिए। सप्लायर किस तरह भी लेके आए, काम इसी तरह चलता है, प्रॉफिट इसी तरह चलता है। आप जो है अगर आपने बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को लेके चलना है, तो जब तक आप सप्लायर से कम्युनिकेशन नहीं करना जानते, जब तक आप सप्लायर के साथ बातचीत करना नहीं जानते, तो आपका फजूल है बिजनेस को लेके चलना। आपका आधे से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन यहीं पर ही जनरेट हो जाता है। आपको आइडिया हो जाता है, मान लो कि अगर यही प्रोडक्ट मैं जो है इसको 0.40 के अंदर उठा लेता हूँ, ठीक है, और इसी को आगे मैं जो है इसको 50 के अंदर सेल करता हूँ, या फिर लाइक 57 के अंदर, 75 के अंदर मैं सेल करता हूँ, या नॉर्मल प्राइस 45 के अंदर सेल आउट करते हैं, तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो $20, $25 मैं बहुत आसानी के साथ जनरेट कर सकता हूँ। कॉस्ट वगैरह आएगी मेरी बाकी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो मैंने वो सारी एक्स्ट्रा जो है वो कैलकुलेशन कर ली है कि भाई हमारा जो है इतना राउंड अबाउट कॉस्ट भी आ जाएगी, और उसके अंदर हम जो है प्रॉफिट, अगर आपका नहीं आता कहीं पर कॉस्ट वगैरह देन तो आपका सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन है, और जितने यूनिट्स आप सेल करोगे, ठीक है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहेगा। अब जरूरी नहीं है चाइना जाओ, मैं ये बात नहीं कर रहा, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर आने की, और आपको अंडर $1 के अंदर आपको प्रोडक्ट बता रही है कि मिल रही है हर जगह से, बहुत लग्जरी आइटम मिल रही है, ठीक है। अगर आप जो है वो चाइना नहीं जाना चाहते, देन फिर आप क्या काम कर सकते हैं, आप अपनी होम कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट्स आपको बहुत आसानी के साथ पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अगर बनवाना चाह रहे हैं, आपको जो है इसको क्रिएशन भी करवा के दे देंगे, ठीक है, बहुत आसानी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फैक्ट्रीज और बाकी क्राइटेरिया बहुत आसानी के साथ फुलफिल होता है इन कंट्रीज़ के अंदर। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करवाओ तो बहुत आसानी के साथ आपको ऐसी आइटम मिल भी जाती हैं, ठीक है। सऊदी दुबई के अंदर चले जाओ, अगर आप वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी अपना काम को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड कहीं से भी इनका बिजनेस अगर आप करना चाहो, अमेरिका कंट्री के अंदर, या फिर ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर, यूके कंट्री के अंदर, या फिर अगर आप जो है वो अपनी होम कंट्री के अंदर इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप बहुत आसानी के साथ इनको जो है अपनी बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी सेल कर सकते हैं। बस आपका क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होना चाहिए, और आप जो है वो आसानी के साथ, ये जो इनका जो एक प्रोडक्ट है, इनकी अगर देखा जाए 51,000 जो है इनकी रेटिंग चल रही है, ठीक है। अब इनको सेल करने वाले हज़ारों लोग हैं पड़े, ठीक है। और बाकी अब प्रोडक्ट्स का मेन क्राइटेरिया नहीं है कि आप जो है सेम आर्टिकल को जो है वो सेल करेंगे, ठीक है, सेम प्रोडक्ट को। अब आपके पास कोई भी यूनिक डिज़ाइन है,
हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो लाइक किसी का आर्टिकल उठाएँगे, किसी की प्रोडक्ट उठाएँगे, आकर यहाँ पर जो है वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आइटम है कैसे, ओरिजिनल है, फेक है, या फिर जो उनका जो है वो एक यूज़्ड आइटम है, या फिर किस तरह वो जो है पीछे से बनी है। तो अगर आपने जो है वो बिज़नेस को लेके चलना है सही तरीके से, सही आर्टिकल्स को लेके चलना है, तो आपका ये जो टोटल बिज़नेस है ये प्राइवेट लेबल के अंदर आता है। ठीक है, प्राइवेट लेबल आप स्टार्ट करेंगे या जेनेरिक आइटम्स को जो है वो आप सेल कर सकते हैं। मी टू वाला जो सीन है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मी टू जैसे ड्रॉप शिपिंग के अंदर आना, या फिर किसी मेन प्रोडक्ट के साथ मी टू कर लेना, तो आपको यहाँ पर एक ये जो चीज़ है वो नॉर्मल नहीं मिलेगी। अगर आपने जब भी अपना, क्योंकि आपके पास यूनिक आइटम्स होती हैं, और यूनिक आइटम हमेशा ही सारी की सारी, चाहे वो मेन कैटेगरी हो, चाहे वो लाइक वुमेन कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, आप आसानी के साथ उसको जो है वो सेल कर सकते हैं। बट वो सारे के सारे जो है मी टू आइटम नहीं होंगे, वो सारी की सारी प्राइवेट लेबल या जेनेरिक आइटम को आप आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको जो है वो टाइटल भी चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगी, पिक्चर्स भी चाहिए होंगी, जैसा कि इन सभी ने ऐड किया हुआ है अपनी। ठीक है, अब जैसे मैं इस प्रोडक्ट्स के अंदर बात करता हूँ, ये सारी प्रोडक्ट्स इसी तरह लिस्ट हुई पड़ी है। अब इनके अंदर क्या हुआ है, जो सारी की सारी नॉर्मल चीज़ें इन्होंने अपने ब्रांड्स बनाए, ये सारे के सारे वॉच वगैरह देख रहे हो। अब एक आइटम जो है वो जो लिस्ट हुई है, ठीक है, उन्होंने और आइटम्स को भी लिस्ट करना बनाना स्टार्ट कर दिया, अपना टोटल टोटल स्टोर ही बना दिया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारे पास एक आइटम नहीं है, और भी हज़ारों आइटम्स हैं। आप यहाँ पर आके हमारे स्टोर के अंदर आप वॉच कर सकते हो, अगर आप उनके स्टोर को विजिट करो तो। ठीक है, बाकी इनके अंदर डील्स वगैरह भी लगी हुई हैं, गिफ्ट भी हैं बड़ी, लाइक पैक वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, न्यू अराइवल वगैरह, बाकी हज़ारों चीज़ें इनके पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपको जो है यहाँ पर मेंशन है पड़ी, अगर आप इनको देखना चाहो, आपको सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से नज़र आ रही हैं कि अच्छा ये इनके पास ये वाला भी आर्टिकल्स है, ये वाला भी है, ये वाला भी, क्योंकि उनका स्टोर आप विजिट कर रहे हो। तो कल को जब भी आप एक ब्रांड के साथ जाते हो, तो आप अपना एक लग्जरी ब्रांड को जो है बना सकते हो, अगर आप जो है वो सेल करना चाहते हो। ये मैन कैटेगरी को भी डील कर रहे हैं, और सारी लेडीज़ कैटेगरी जो कि इनकी बेस्ट कैटेगरीज है, उनको भी सेल कर रहे हैं। अगर शॉप ऑल के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर आके मुझे इनकी और कैटेगरीज भी मिल रही हैं, और प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं, जिनके अंदर हमें जो है इन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेंशन है पड़ी। अच्छा, अब ये वाली चीज़ तो हमारी एक मेन है, हर बंदे को आइडिया होता है कि हम जो है वो किस तरह लाइक काम कर सकते हैं, किस तरह जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी यूनिक मार्केट होती है बिज़नेस करने के लिए। बिज़नेस के लिहाज से, काम के लिहाज से थोड़ा-सा यूनिक उसके अंदर चीज़ें आती हैं और करनी पड़ती हैं। इंटरनेशनल मार्केट मज़ाक नहीं होती बिज़नेस करने के लिए। थोड़ा-सा हमें जो है फ़ोकस करना पड़ता है बिज़नेस के अंदर, और साथ ही थोड़ा-सा हमें फ़ोकस करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, कि ताकि हमारी जो भी मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियाँ हैं, ताकि बाद में अगर हम थोड़ा-सा उसके अंदर काम करें, बिज़नेस को ग्रो करना चाहें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम ना बन सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट है, चाहे वो छोटी मार्केट है, चाहे वो बड़ी मार्केट है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम जो है वो सेल क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो इसके अंदर आपको जो है चीज़ें समझने के लिए, चीज़ें करने के लिए, आप जो है लाइक व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहो तभी आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने जो है वो अकबर वन टू वन ट्रेनिंग हासिल करनी है, अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको भी सेल करना चाहते हो यूएसए मार्केट के अंदर, आप वो भी सेल कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्टली जो है इन्हीं आइटम्स को सेल करना है, आप ये वाली आइटम को भी सेल कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने जो है वन टू वन ट्रेनिंग हासिल करनी है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप ये सारे कि भाई मैं जो है कुछ मेरे पास आइटम नहीं है, देन फिर मैं किस तरह यूएसए के अंदर काम कर सकता हूँ, वो वाला भी काम सीख सकते हैं। तो चीज़ें करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए प्लेटफॉर्म एक नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक नहीं है, और ना ही आपके पास जो है प्रोडक्ट्स, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, वन बाय वन करके कुछ मैं आइटम्स के रिलेटेड, टॉपिक्स के रिलेटेड बात कर देता हूँ कि आप जो है इन आइटम्स को किस तरह जो है वो सेल कर सकते हो, किस तरह जो है प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। बाकी अगर आपने जो है वो चीज़ें समझनी है, चीज़ें सीखनी है, तो आप जो है लाइक लाइव सेशन, जो कि रिकॉर्डेड सेशन बिल्कुल नहीं है, वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने जो है वन टू वन ट्रेनिंग हासिल करनी है, ग्रुप सेशन लेने हैं, वो जस्ट सारे के सारे लाइव्स होते हैं, मीटिंग के थ्रू होते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो उनकी सॉल्यूशंस हैं, उनको निकाल कर आपको जो है बिज़नेस ग्रो करवाया जाए, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको जो है बिज़नेस सिखाया जाए। लोकल मार्केट के अंदर जो है मैं नहीं समझता कि उनके अंदर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है लोकल मार्केट के अंदर, और ना ही उसके अंदर जो है आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। तो इंटरनेशनल मार्केट एक बहुत अच्छी मार्केट है, जिसके अंदर आप जो है जाकर अपना बिजनेस सीख सकते हो, समझ सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम रहती है, या फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, और टीम अवेलेबल होती है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ।